गाइस, तो आप सुबह कैसे उम्मीद करते हैं समझे मौके में सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अभी उठी हूँ। उठ के मैं नोनी को घुमा के लेके आई हूँ। मैंने मुँह धोया, बस इतना किया। बस अब बस मैं बैठ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। नोनी गई है ऊपर तनु के साथ टॉयलेट तनु टॉयलेट है मेरा, वो बाहर बैठी है, वो ऐसी है। और रात को मैं ना जल्दी सो गई। बस जल्दी तो क्या सो गई थी, 11 बजे सोती। मैं बीपी की दवाई लेके बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था, बीपी 50 था। वहाँ से गोली लेके और मालिश करवा के तन्नू पे गर्दन पे जब सोई थी, बहुत मुझे हालत हो रही थी, बहुत दिखती भी होगी आपको कितनी क्या हो रही है। रिलैक्स मिला पर मुझे, रात को एक बार भी जाग नहीं आई। और जलाब लगते हैं, जलाब भाई बार बार मैंने बाथरूम करना पड़ रहा है मेरा, जब बीपी नहीं चढ़ रहा। कल मैं फिर आराम से सो रही थी 2-3 बार करके बस। ये रात को उन्होंने गन्ना दही डाली थी, इसने नहीं खाई। इसको खिंडा के साफ करके और पनीर बना रखे, पनीर डालूंगी। हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, मतलब मैं सुबह कॉलेज गई थी 9 बजे। 9 बजे के बाद मैंने 12 बजे तक क्लास ली थी। 12 बजे हम लोग आए थे अपने डॉक्यूमेंट्स का काम कराने। और अब टाइम कितना हो चुका है एंजल? टाइम दिखाइयो। हाँ 4:30 हो चुके हैं, ठीक है। और एंजल तो घर चली गई थी भाई, देखो अपने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये घर चली गई थी और जाके सो गई थी, क्योंकि ये कहती कि मेरा डॉक्यूमेंट्स का काम है ही नहीं, मैं चेक करूँगी। और अब आई है, इसके डॉक्यूमेंट्स में लगभग 1-1.5 घंटा लगा है। मेरे वाले में ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मेरे लगभग सारे ही अनअपडेट पड़े थे, सारे अपडेट कराए हैं मैंने। और अभी मेरा डोमिसाइल वगैरह, डोमिसाइल और आधार कार्ड, वो तो चीज़ रहेगी। डोमिसाइल में भैया 2 दिन लगेंगे, 2 दिन डोमिसाइल में लगेंगे और आधार कार्ड में भी कल मिलेगा। तो 20 तारीख तक मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा हो ही जाएंगे लगभग। और इसका भी मैडम का डोमिसाइल नहीं था, इसको अभी खबर यहाँ पे आती हुई है। अब तो दिख गई तेरी शक्ल। और मुस्कान भी हमारे साथ थी, लेकिन मुस्कान अभी घर चली गई है। वो 4 बजे का नाम लेके आई थी, तो लेट हो गई थी इसलिए। बाद में भी चेक कर सकती है, घर जाना है। अब भैया ने हमारा सारा काम टाइम से कर दिया। भैया की फास्ट है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं भैया, है ना भैया? इस बस मैं कॉलेज से आई हूँ। कॉलेज से क्या काम वगैरह करा के आई कॉलेज से, तो मैं शुक्र है मम्मा। मैं हम पता है क्या कह रहे थे, क्लास लेके निकल पड़ते हैं। इंग्लिश की क्लास थी हमारी 1 बजे, हमने फिर क्लास ली नहीं, हम सब बाढ़ में जान दो, चल पड़ते हैं। वो तो शुक्र है हम चल हैं। क्या बताओ मुझे, ऐसे ही था ये तो, क्या पता ना बनाई प्राइस सेट कर रही है। नहीं, ये तो फिर कोई फायदा ही नहीं, निकल जाएगा। ये ज्योति का तो इससे चिपका है, ज्योति का यहाँ सिप का है, उनका तो सिप का है। कुछ होता है, ये मोचना पड़ा है, ओके चक्कर है। तो यहाँ पे कभी कुछ कल वैसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। एक सूट था, वो मेरे से गलती से है ना, मतलब पता ही नहीं लगा वो कैसे पानी से निकल के है ना जल गया, थोड़ा सा यहाँ साइड से जल गया। और डॉक्यूमेंट वगैरह का काम मेरा इतना था, डोमिसाइल नहीं था, और वो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और 3-4 चीज़ें और थी। मार्कशीट वगैरह डिजी लॉकर से करवानी थी, एंटी रैगिंग आईडी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी बनी नहीं हुई थी। और आधी जो बनी हुई थी वो अपडेट नहीं थी, वो आज से 2 या 3 साल पहले, कोई 6 साल पहले ऐसे बनी हुई थी, तो सारी अपडेट हुई है। पर बहुत जल्दी काम हो गया वहाँ मेरा। कहीं और अगर मैं कराती ना है वहाँ, कहीं और मैं कराती ना, इतनी जल्दी काम नहीं होता। भैया भी तो किसका था। हाँ, एक तो नजर के लिए करा दे, बाकी भैया बड़े अच्छे नहीं चुके थे। सही सर पाट के पागल हो गया भैया, मजाक उड़ा रहे थे किसी बात को लेके। फिर एंजल ने क्या झूठ बोल दिया, उसने बोला तो इसलिए उसके पापा से लड़ाई हो रखी होगी, वो पापा को फोन करना पड़ता ओटीपी के लिए, बोली फिर पापा को है ना फोन चोरी हो गया। फिर भैया ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता, फिर कह रही अच्छा रुको पूछती हूँ मैं। फिर हम वहाँ पे सारे हंसने लगे जोर जोर से। उसने झूठ बोल दिया ना कि मेरे पापा का फोन चोरी हो गया, फिर 5 मिनट बाद फोन आ गया। फिर वो बोले अभी तो फर्स्ट ईयर है, क्या बता अगले ईयर पापा ही चोरी हो जाए। और मुस्कान थी, मैं थी, एंजल थी। एंजल बाद में ही थी। मैं सोचा लंबी बोलना नहीं, कौन बैठी है एंजल थी क्या वो? हाँ एंजल थी वो हमारी बाहर ही। हाँ। हम आ चुके हैं घर, बस मैंने अंगारी रख रखी है, मैं लगाऊंगी जोत। पहले तो नहाई धोई हूँ और अब मैंने अंगारी टेक रखी है, फिर लगाऊंगी जोत। जोत के बाद हम खाएंगे खाना। अरे केड़ की शक्ल देख लो कैसी हो रही है। ये आज गाय में क्योंकि चली जाती है सुबह, गाय में दिखी नहीं, तो सुबह खिलाऊंगी गाय को। नोनी क्या हो गया? नोनी दूसरी है भाई, क्योंकि इसकी बुआ जी का जाने लगी 2 दिन हो गए, तो ये रूस के खड़ी होगी। और इधर रोटी बन चुकी है, दलिया भी है, रोटी भी है। तो पहले जोता लगा देते हैं, उसके बाद रोटी खाएंगे। भूख लग रही है बहुत जोर से। कल दिल कर रहा है कि सब्जी किस चीज़ की बनाए, पनीर की बनाऊंगी। कल तो मैं पनीर लेके आऊँगी, उसकी सब्जी बनाऊंगी। और ये कपड़े करूँगी मैं प्रेस, और भी रखी अलमारी में 5-6 जोड़े हैं। एक सूट वो कल मैं डाल के जाऊँगी, तैयारी कर लेती हूँ पहले, क्योंकि सुबह निकलना होता जल्दी। और ये मैं प्रेस करूँगी, ये मैं रख दूँगी। एक सूट ये, एक शर्ट ये, एक सूट ये, और 3-4 रखे अलमारी में। और ये मैंने अभी निकाला था, नया सूट डाला था मैंने आज,
तो ये मैं धो के और जब रखूँगी भाई। गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, मैं सूट डाल के गई थी, मैंने वो निकाला, उसके बाद मैंने दूसरा डाला, वो भी नहीं सुखाया। फिर मैंने ये रेडीमेड सूट था वो मेरा, मैं लेके आई थी, वो बहुत दिन का रखा था, मैंने टाइट करके वो डाला। बस ये था थोड़ा सा उसका गला छोटा था, वो मुझे कम सुहा रहा है, पर चलेगा, बार अच्छा लगता है, छोटा गला बहुत अच्छा लगता है। पर रंग भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूरवी कलेक्शन से लिया था। मुझे आज सब नजर आया कि सूट दीदी कर से लिया, तो ये मैंने उधर से लिया था भाई, बहुत प्यारा सूट है। और आज लगेगा लड्डू का भोग। ये लड्डू कहाँ से आए हैं? दिल्ली से दीदी ने ब्लिकिंट से मंगवा के भिजवाए हैं दुकान पे। किस खुशी में, वो तो दीदी बताएगी किस खुशी में डिब्बा भिजवाया है दीदी ने। और क्या क्या था तनु? एक मैगी, वो एक फ्लावर देखा था किस चीज़ का? वो कुछ नहीं देखा था, पर दीदी बताएगी वो किस चीज़ का। दीदी से कमेंट में जरूर बताना वो किस चीज़ का था भाई, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। फ़ोन पे तो बात हुई थी दीदी से मेरी आज सुबह सुबह, दिल्ली वाली। हाँ ऑफर निकल रहा है, बता दे। हाँ तो गाइस पापड़ों के ऊपर ना ऑफर चल रहा है, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। दो एक साथ एक फ्री पापड़ है। हाँ दो के साथ आपको एक पापड़ फ्री मिलेंगे। पापड़ आपने देख रखे, 1 नंबर के पापड़ होते हैं पूजा पुरसी के। हाँ तो साइड में नंबर मेंशन कर रही हूँ, फटाफट से जाके ऑर्डर कर लो जिसको भी जो भी पापड़ चाहिए। अरे सेवियों के ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पर पापड़ भाई ले आओ भाई, बहुत अच्छे पापड़। पापड़ भी काफी अच्छे से के तो कह नहीं क्या। हाँ क्योंकि एक तो हम पैकेट वाली खाए और एक हाथ की बनी। देखो मैं किसी चीज की ऐड नहीं करी भाई, जो ठीक मिलता ना वो ले आओ, और अच्छा मिलता ले आओ भाई। मार्केट में आप लोगे ना, हाँ आपको इतना खराब मिलेगा जिसको कोई अर्थ नहीं। हाँ अच्छी चीज मिलेगी, अच्छी। 10 रुपए फालतू लग जाए पर अच्छी चीज होनी चाहिए, वो। खाने में लगे भी कि अच्छी है। बिल्कुल, मेरी जोत होगी भाई। नौनी ने हालत देखो क्या कर दी है। आज कल घर में कूड़ा नहीं खिंडा हुआ था ना, तो काम जल्दी हो गया था। मैं अभी अब तकिया इधर से उधर रख दूं, कलेश ऐसा मचा देगी मेरी माँ घर में। उधर में तू ज्यादा नहीं माच रही, तेरा ज्यादा नहीं हो रहा। ओहो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कह सकते। तो कल के लिए मैंने साड़ी निकाली है, कल मम्मी पहन के जाएगी, निकलवाई है बोल बोल के। सिंपल सुपर सी है ना। हाँ गर्मी में नहीं लगे। मम्मी यहाँ बना एंडी रहा वो एकदम ओके, तो मैं रोज नए सूट डालने लग गया। ठीक है, आज वाला तो तूने दिखाया नहीं ब्लॉग में, कैसा लग रहा था मेरे को। कोई नहीं, कल उसको ठीक करके लेके आऊँगा पहले तो। ठीक है, कपड़े सारे प्रेस करके रख दे, क्योंकि कल है धोने का नंबर, कल है बुधवार, और कल मैं सिर पे दूंगी। ओहो सॉरी, तेल लगाना था भाई, मैंने तेल लगाऊंगी। अब सिर का लगाऊंगी मैं तेल, और दवाई भी लेनी, मैंने दवाई लेनी बहुत जरूरी, क्योंकि दवाई के बिना तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अगर मैं दवाई ना ले ना तो मैं सोच लो मैं पानी भी नहीं पी सकती भाई, ऐसा हो रहा है। और आज कई दिनों के बाद नहीं सोच लो 10-15 दिन हो गए मैं जब से आई ना, मैंने पानीपत वाले भैया से बात नहीं की थी। आज मैंने सिर्फ भाभी से बात करी है, भाई से तो मेरी अभी तक हुई भी नहीं है, क्योंकि टाइम में नहीं लग रहा है 1 मिनट का भी। शाम को मैं लेट हो जाती हूँ, 9 बजे आती हूँ, खाना खा के 9:30-10 बजे मैं सो भी जाती हूँ। और अब हो रहे हैं 10:30, आज इतना टाइम लगा क्योंकि आज करी थी मैंने प्रेस, कल कपड़े धोने हैं, इसलिए मैं पहले ऊपर ला कमरा खाली कर दूँ। और नोनी का इतना गुस्सा उठने लग जाता है, किससे बात करी मम्मी, ये देख लो, देख रही मुझे। क्या हो गया बेटा? आपसे बात कर लूँ मैं, आपसे। अब इसका गुस्सा उठ रहा है कि मम्मी मुझे बात करी, तेरे से बात करी बेटा, तेरे से। ठीक है, बहुत समझती है भाई मेरी बेटी, बहुत समझती। चले अब है नहीं 2-3 दिन से है ना, इसकी बुआ जी का जान लग गया, इसका दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल गुमसुम हो जाती है, क्योंकि उधर है ना टुक के साथ ही खेल लेती है। अब देख लो कैसा मुँह है इसका। और वरदान हो रहा है बीमार भाई, वरदान की मैं 2-3 बार पूछ भी ली है। आज सुनीता घर पर नहीं थी, मैं कहती बेटा अपने ध्यान से दवाई ले ले, क्योंकि टाइफाइड भी और प्लेटें भी कम है तेरी। भाई दुआ करोगे जल्दी से वो लड़का ठीक हो जाए, क्योंकि वो पहले ही इस तरह ढीला है और कुछ और हो रहा है वो। और फटाफट सोने की कर लेते तैयारी, कल शॉप पे भी जाना भाई, रोज़ की रोज़ शॉप पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि काम हो रहा है डब्बी का। बनता तो मेरे से बहुत ही कम है, बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि आज कटिंग करी, मैंने सिंगल टंग का भी नहीं लगाया आज कटाई करके आई हूँ, और कल मैं सीन लूँगी अपना धीरे धीरे। इतना बर्डन नहीं ले देती मेरे से, जो होता है ना मैं वही करती हूँ। अब तो ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि मेरे से इतना काम नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। अब 2-3 सूट में गुजारा करना पड़ रहा है, 2 सिल लेती हूँ, 3 सिल लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा सूट नहीं सिलते भाई। पहले तो मैं 10-10 सूट निकालती थी, और 10-10 सूट तो मैं जब निकालती थी आज से 10 साल पहले, जब पीछे मेरे से नहीं निकले भाई, क्योंकि उधर से मैं जिस तरह बाहर आई ना मैं घर से, तो मेरे से तो भाई 3-4 सूट बस हद हमारे 4 सूट, मैं ज़्यादा नहीं निकाल सकती, क्योंकि तबीयत इतनी ढीली रहने लगी, और कुछ चक्कर की बीमारी ज़्यादा हो रही है, बहुत चक्कर आ रही है बहुत ज़्यादा।